हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का सारा एजुकेशन सब कुछ सब मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आपको ई नोट चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाइए क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और इसका लिटरली एक तरफा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बोल लो, जो तुम्हारा मन करे। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर का भैया हीरो टॉपिक आ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है, तो बिना समय लगाए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं पूरा कंटेंट। ठीक है, तो पहले ये जरा आपके सामने आ चुका है इसका इंट्रोडक्टरी स्लाइड। ठीक है, और इंट्रोडक्टरी स्लाइड से पहले भी मैं आपको एक हल्का सा ज्ञान दे दूं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर एक मैग्नेट कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है, तो वो जो मैग्नेट होता है ना, वो अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? एक मैग्नेट जो है वो अपने आसपास प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब जमाने भर में 3-4 तरह की चीजें होती हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के ना रिस्पॉन्सिव होती हैं, जैसे कि आयरन हो गया, निकल हो गया, स्टील हो गया, कोबाल्ट हो गया। वो जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है ना, तो फिर वो जाकर के चिपक जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स से, दैट इज मैग्नेट से। ठीक है, तो बेसिकली बात ये रही कि एक मैग्नेट जो होता है वो अपने आसपास प्रोड्यूस करता है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ठीक उसी तरह से एक चार्ज जो होता है वो अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है? वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जरा भावनाओं को समझेगा, शब्दों में मत जाइएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि चार्ज है तो वो चार्जिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जैसे मैग्नेट ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया था, ऐसे मैंने बहुत जगह सुना हुआ है। ठीक है, तो अगर एक मैग्नेट है तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो वैसे एक चार्ज अगर है तो वो अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक होता है साइन कन्वेंशन वाइज पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है साइन कन्वेंशन वाइज ही नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एक पॉजिटिव चार्ज, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एक नेगेटिव चार्ज, उसको जरा देखना है। और खास बात, सबसे प्यारी बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है ना, दैट इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब इसके साथ में एक डायरेक्शन भी एसोसिएटेड होती है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है भाई, ये चमका पक्का, इतना जो बताया वो दिमाग में चला गया अच्छे से। ठीक है, अगर लग रहा है कि हल्की सी कसर बाकी रह गई है तो वीडियो को हल्का सा पीछे कर लेना। अल्टीमेटली बात यह है कि जिस हिसाब से, जिस तरह से एक मैग्नेट अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक वैसे ही एक चार्ज जो होता है वो अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब इसकी जो पूरी कहानी है ना, वो समझते हुए चलना, धीरे धीरे आराम से पूरा बटरफ्लो में लेक्चर खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ, ग्रिप के साथ। ठीक है, तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q नॉट, एक चार्ज है Q नॉट, इज हेल्ड इन द विसिनिटी ऑफ अनदर चार्ज कैपिटल Q। ठीक है, यहां पे मैं आप लोग के लिए ना ये फंडा भी क्लियर कर देता हूं। ये जो कैपिटल Q नाम का चार्ज है ना, दिस इज द सोर्स चार्ज। ठीक है, ये जो कैपिटल Q नाम का चार्ज है, दिस इज द सोर्स चार्ज। ये चार्ज एक ऐसा चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने वाला है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज द सोर्स चार्ज। और यहीं पर इसी स्टेटमेंट में जो Q नॉट नाम का चार्ज है, दैट इज द टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसी स्पेस में जो Q नॉट नाम का चार्ज है, दिस इज द टेस्ट चार्ज। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मान लीजिए जिस कमरे में आप बैठे हैं ना, तो वहां पे एक दीवार को मान लीजिए कि वो हैवीली पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्या है? उसके पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो वॉल है ना, इसके पास बहुत ही हैवी अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब क्या करा मैंने कि मेरे हाथ में एक स्टाइलस, ठीक है, और मैंने मान लिया कि इसके पास भी चार्ज क्या पॉजिटिव है, लेकिन लाजमी सी बात है इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इसके पास नहीं आ पाएगा जितना कि इस वॉल के पास था। ठीक है, तो वॉल इज हेवीली पॉजिटिवली चार्ज और स्टाइलस इज लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होने वाला है? पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है बेटा? रिपल्शन होता है। क्या होता है? रिपल्शन होता है। तो तुम मुझे बताओ, ये स्टाइलस जो है ना, वो वॉल को रिपेल कर देगा, मतलब उसको रिपेल करके मूव ही करवा देगा, या वो जो वॉल है वो अपने रिपल्शन के कारण इसको मूव करवा देगी? सर ऑब्वियस सी बात है, ये स्टाइलस हल्का है, ये मूव कर जाएगा। ठीक है, इसका भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या होता है बेटा? कि एवरीबॉडी शुड नो कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज बेसिकली क्या हो जाएगा? फोर्स ओवर मास। ठीक है, अब जितना फोर्स इस वॉल ने लगाया था स्टाइलस के ऊपर, उतना ही फोर्स स्टाइलस ने लगाया वॉल के ऊपर। ठीक है, तो यहां पे फोर्स इज बेसिकली कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा। जिसका मास ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम, और जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, यही पहला एग्जाम्पल, जो स्टाइलस था ना, इसका मास बहुत कम था। ठीक है, इसी कारण से इस पर फोर्स, इसका जो एक्सेलरेशन था ना,
वो ज्यादा हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो गया। तो अब मेरे एग्जांपल में जो मैंने कहा था ना, वो क्या था कि वो जो वॉल है जो कि बहुत ही हेवीली पॉजिटिव चार्ज थी, ठीक है, जो वॉल था जो कि बहुत ही हेवीली पॉजिटिव चार्ज थी, दैट शुड बी ट्रीटेड एज द सोर्स चार्ज, दैट शुड बी ट्रीटेड एज द सोर्स चार्ज, ठीक है। और यहां पे जो मेरे पास हाथ में स्टाइलस था, ठीक है, तो स्टाइलस जो था दैट वाज आल्सो पॉजिटिवली चार्ज बट दैट वाज लाइटली पॉजिटिव चार्ज। आया समझ? इसके पास भी चार्ज पॉजिटिव का ही था लेकिन लाइट पॉजिटिव चार्ज था, तो इसको अपन कहते हैं टेस्ट चार्ज। आया समझ में? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि स्टाइलस ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करी होगी, ठीक है, ऑब्वियसली करी होगी भाई। चार्ज था इसके पास, भले ही कम था लेकिन चार्ज तो था ना स्टाइलस के पास, तो स्टाइलस ने भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी होगी, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ना के बराबर थी जब आप इससे कंपेयर करोगे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू दैट पर्टिकुलर वॉल। आया समझ में? आया समझ में? तो अगर आपसे कोई सोर्स चार्ज बोले ना, तो सोर्स चार्ज जो होता है वो एक ऐसा चार्ज होता है जो कि बहुत ही हैवी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जो कि उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। मेरे ख्याल में आपको ये वाला फंडा क्लियर हो गया होगा कि सोर्स चार्ज जो होता है ना, इसका काम क्या होता है? सोर्स चार्ज बेसिकली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स चार्ज बेसिकली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, और टेस्ट चार्ज जो होता है ना वो एक्सपीरियंस करता है। क्या एक्सपीरियंस करता है? एक्सपीरियंसेस द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर जब टेस्ट चार्ज इतना ही छोटा है, ठीक है, तो फिर आपने उसको चार्ज दिया ही क्यों? मतलब ऐसा मान लेते कि एक बॉडी है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस कर लेती है इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज करना जरूरी था क्या? बेटा बिल्कुल जरूरी था, ठीक है। अगर सिर्फ न्यूट्रल बॉडी होती ना तो वो कभी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड या लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड को भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाती, ठीक है। मान ले ये न्यूट्रल है, अब ठीक है, मान लेंगे न्यूट्रल है और इसके पास चार्ज क्या पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है बट ये तो न्यूट्रल है ना, तो यहाँ पे कैसे डेवलप हो पाएगा कोई फोर्स? यहाँ पे कोई फोर्स डेवलप नहीं हो पाएगा, तो मैं इसको फिर बोल ही नहीं पाऊंगा ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है। बिकॉज टेस्ट चार्ज का बाय डेफिनेशन काम क्या होता है कि वो एक्सपीरियंस करेगा किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को। अब ये टेस्ट चार्ज ठहरा ऐसा जिसके पास खुद ही कोई चार्ज नहीं है, जिसके पास कोई चार्ज अगर नहीं है तो फिर वो कैसे एक्सपीरियंस करेगा किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को? तो दैट्स वाई इस बात को दिमाग में डाल लीजिए बेटा कि सोर्स चार्ज क्या होता है? हैवी चार्ज होता है, नॉट एसेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो सोर्स चार्ज हैवी चार्ज होता है जो कि प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज जो कि प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पा रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। अब क्या होगा ना कि अपने डेफिनेशन के लिए, अपने पर्सपेक्टिव को सेट करने के लिए अपन सोर्स चार्ज को ना यूजुअली कैपिटल क्यू से करेंगे रिप्रेजेंट, ठीक है। अपन जो सोर्स चार्ज होगा ना उसको अपन यूजुअली कैपिटल क्यू से करेंगे रिप्रेजेंट सोर्स चार्ज को, और जो हमारे पास टेस्ट चार्ज होगा ना इसको हम जितने बार हो सकेगा ट्राई करेंगे कि हम इसको क्यू नॉट से करें रिप्रेजेंट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पा रहे होंगे भली भांति, तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको ना पूरे बुलेट पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूं, ठीक है। इसका पूरा परसेप्शन दिमाग में क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, 3 2 1 रेडी गो डन। ओके, तो वही फंडा, एकदम फीलिंग में चलते रहो कि एक मैग्नेट अपने आसपास प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, वैसे ही एक चार्ज जो होता है वो अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q नॉट इज हेल्ड इन द विसिनिटी ऑफ अनदर चार्ज, ठीक है, एक टेस्ट चार्ज Q नॉट को हमने प्लेस कर दिया है किसी एक्सटर्नल सोर्स चार्ज Q के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, देन द चार्ज Q नॉट एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है। जो Q नॉट वाला चार्ज है उसको अट्रैक्शन एक्सपीरियंस हो सकता है, उसको रिपल्शन भी मेरे भाई एक्सपीरियंस हो सकता है, बट दैट डिपेंड्स ऑन द साइन कन्वेंशन, ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स ऑन द साइन कन्वेंशन। अच्छा, एक कभी कभी ना लोग सोच लेते हैं कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही होगा, भाई जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है कि टेस्ट चार्ज हमेशा ही पॉजिटिव हो। आपको ना बेसिक डेफिनेशन से अपना माइंड क्लियर रखना है, ठीक है। मान ली फॉर एग्जांपल, एक नया एग्जांपल लेते हैं कि ये वॉल जो है ना वो हैवीली पॉजिटिवली चार्ज है, हालांकि ये भी है कि सोर्स चार्ज भी हमेशा पॉजिटिव हो, ये जरूरी नहीं है। मैंने एग्जांपल में बोला कि चल ठीक है, ये जो वॉल है ना उसके पास चार्ज क्या है? हैवीली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब जो ये स्टाइलस है, मैंने बोला इसके पास चार्ज नेगेटिव आ गया है, तो ऑब्वियसली भाई इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ना के बराबर होगी अगर मैं कंपेयर कर लूंगा इस वॉल की इलेक्ट्रिक फील्ड से। चमका, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ना के बराबर होगी, तो कहने को ये टेस्ट चार्ज ही है, ठीक है। पहले भी बचपन से भी टेस्ट चार्ज ही था ये, ठीक है, अभी भी टेस्ट चार्ज ही है, लेकिन आप समझ रहे हैं ये टेस्ट चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है? एक ऐसा चार्ज जो कि एक्सटर्नल, एक ऐसा चार्ज, सुनते हुए चलना अच्छे से बेटा, ठीक है,
एक ऐसा चार्ज जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। दैट पर्टिकुलर चार्ज इज कॉल्ड एज अ टेस्ट चार्ज। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल में आपको समझ में आ रहा होगा। और बेटा एक और चीज है, ठीक है, अगर तुम्हें लगे ना कि हाँ यार सर आपने जो बताया ना उससे हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, ठीक है, अगर तुम्हारे दिल तक वो बात पहुंच पाती है तो भाई सेशन को ना शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो इससे क्या है, मुझे भी समझ में आता है कि हाँ यार जो हमने पढ़ाया ना वो बच्चों तक पहुंच पा रहा है, उनको समझ में आ रहा है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में तो आप एक्टिव रहते ही हैं, ठीक है, आ जाइए। ओके, तो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर साइन कन्वेंशन। वी से दैट दिस फोर्स इज ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ टू चार्जेस। ये बहुत ही प्यारी बात है, कहने को तो कह दी गई है सिर्फ 2 लाइनों में, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ना भावनाएं बहुत सारी हैं। अब ये क्या है, ऐसा होता है बेटा, बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि बहुत ही डीप बातें होती हैं जो कि कह दी जाती हैं बहुत कम लाइनों में। शायर लोग वही तो करते हैं, जो शायर होते हैं उनका बेसिक आर्ट क्या होता है यार, बहुत ही डीप बातें होती हैं, ठीक है, पर वो कह के निकल जाते हैं 2 लाइन में और सुनने वाले फिर वाह वाह करते रह जाते हैं। तो वही मसला है यहाँ पे। वी से दैट दिस फोर्स इज ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ टू चार्जेस Q एंड Q नॉट, ठीक है। मतलब अगर आप कभी भी कहते हैं कि Q और Q नॉट के बीच में चल अट्रैक्शन हो रहा है, चल रिपल्शन हो रहा है, तो भाई उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो कैपिटल Q है, सोर्स चार्ज, एक इलेक्ट्रिक फील्ड उसने प्रोड्यूस करी होगी ऑब्वियसली। ये इसका क्या बोलते हैं यार, वो एकदम कर्तव्य हो जाता है इसका, ठीक है, जन्म सिद्ध अधिकार टाइप्स हो चुका है कि ये अपने पास Q है, इसके बाद अधिकार है भाई, ये चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये वाला Q नॉट भी क्या है, टेस्ट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब जब दोनों की फील्ड्स में इंटरैक्शन होगा, ठीक है, क्या बोला मैंने, जब सोर्स चार्ज की फील्ड में और जब टेस्ट चार्ज की फील्ड के बीच में इंटरैक्शन होगा तो उस इंटरैक्शन से डेवलप होता है फोर्स। अब दैट कुड बी अट्रैक्टिव आल्सो, दैट कुड बी रिपल्सिव आल्सो, ठीक है। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं पक्का? तो अब दिमाग में एक बात डाल लीजिए कि 2 चार्जेस के बीच में, क्या बोला, 2 चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, इसके पीछे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो रीजन है ना, दैट इज इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है। 2 चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड्स, सुनते हुए चलना बेहतरीन तरह से बेटा, ठीक है। कहने को चीजें बहुत कम लिखी है यहाँ पे, ठीक है। तुम तो नोट भी करते हुए चलोगे तो मजा आ जाएगा, तुम अगर नोट भी करते हुए चलोगे मजा आ जाएगा, फिर तुम्हारे सर पे कोई बर्डन नहीं रहेगा कि अरे यार लेक्चर खत्म होने के बाद नोट भी करना बचा हुआ है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं बहुत सिंपल चीजें हैं, मैं तो कहानी सुना ही रहा हूं, तो इसको भी क्या है, नोट करते हुए चलना, काम बहुत एकदम ढास हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर 2 चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है तो उसके पीछे सबसे प्रोमिनेंट रीजन ये होता है कि दोनों ही चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड्स में इंटरैक्शन हो गया और उस इंटरैक्शन के बदौलत या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन हो जाएगा। साइन कन्वेंशन को देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे इतनी पूरी बात समझ में चलिए। Thus इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q may be conceived as the space property, ठीक है। ये भी बहुत टेक्निकल टर्म है बेटा, मैंने कई बार कहा है यार कि जब आप आंसर लिखते हैं ना तो कई बच्चों को क्या है, आता रहता है ऑलमोस्ट सभी कुछ, ठीक है, लेकिन अपने आंसर को वो सही से क्या है, व्यक्त नहीं कर पाते, ठीक है, प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो भाई जो कॉपी चेक करेंगे उनको फिर चमकता नहीं है कि भाई इस बच्चे को आता भी है कि नहीं आता है। तो भाई तुम वहां पे क्यों मात खा जाते हो, क्योंकि कहीं ना तुमको ना टेक्निकल टर्म्स में कहीं ना कहीं तुम्हारा वीक पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो टेक्निकल टर्म्स तुम्हारा वीक पॉइंट ना रहे, इसलिए मैं कहता हूं कि स्लाइड पे हर एक बुलेट पॉइंट पे जो भी चीजें लिखी हुई हैं उसको सटीक तरह से लिख लो। और तुमको ना और रिवीजन करने के लिए भी कोई बहुत अलग सोर्सेस की जरूरत नहीं है भाई, जो तुमने नोट्स बनाए हैं उसी से रिवीजन लगा लो, बेहतरीन काम तुम्हारा हो जाएगा। समझ रहे हो तुम, समझ रहे हो? तो यहाँ पे स्लाइड पे हर एक चीज जो लिखी हुई है टेक्निकल टर्म्स ना, उसको देख लिया करो, समझ लिया करो, लिख लिया करो, बार बार यूज किया करो, ठीक है। अपने पीटीज में यूज किया करो, उसके बाद जो एग्जाम्स होंगे तुम्हारे बीच में सब में यूज किया करो, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q मे बी कंसीव्ड एज द स्पेस प्रॉपर्टी। जो चार्ज Q था ना, सोर्स चार्ज, बेसिकली वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज बेसिकली द स्पेस प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच या बिकॉज ऑफ विच द प्रेजेंस ऑफ चार्ज Q मॉडिफाइज द स्पेस, ठीक है। कोई चार्ज अगर यहां पे रखा हुआ है, मान ले कोई चार्ज अगर यहां पे रखा हुआ है, तो मुझे पता है भाई कि अगर ये चार्ज यहां पे रखा हुआ है ना, तो मेरे पास अगर मान ले एक नेगेटिव चार्ज है, तो अगर मैं बहुत दूर रख दूंगा तो फिर ऑब्वियसली इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत दूर जाऊंगा तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक बहुत ही डिसेंट दूरी पे ला करके अगर एक नेगेटिव चार्ज को रख देता हूं तो ये सट्ट से खींच लेगा, आया समझ, सट्ट से खींच लेगा। इतनी सी सिंपल सी बात होती है। तो यहां पे क्या है कि ये जो सोर्स चार्ज है,
सुनते हुए चलना, बहुत जबरदस्त चीज है। ये जो सोर्स चार्ज है इसने अपने आसपास के स्पेस को ऐसा मॉडिफाई करके रखा हुआ है, ऐसा मॉडिफाई करके रखा हुआ है कि यहां पे अगर कोई चार्ज आ गया, अगर सिमिलर चार्ज होगा तो रिपल्शन खा लेगा, अगर ऑपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, समझ गए इस पूरी बात को। दस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू में बी कंसीव्ड एज, सोचा जा सकता है, कंसीव्ड एज द स्पेस प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द प्रेजेंस ऑफ चार्ज क्यू। ठीक है, जैसे ही चार्ज क्यू किसी स्पेस में मौजूद होगा तो इट बेसिकली मॉडिफाइज द स्पेस अराउंड itself, leading to the development of a force on any charge q naught held in this space। इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक सोर्स चार्ज यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो सोर्स चार्ज है ना, इसने अपने आसपास के स्पेस को ऐसे मॉडिफाई कर दिया है, इसने अपने आसपास के स्पेस को ऐसे मॉडिफाई कर दिया है कि अगर कोई टेस्ट चार्ज मान ले q नॉट, ठीक है, कोई टेस्ट चार्ज मान ले q नॉट, अगर इसके स्पेस के अंदर आ जाएगा तो ये जो सोर्स चार्ज है वो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगा बैठेगा। ठीक है, अब वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा मेरे भाई कि रिपल्सिव होगा, दैट ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द साइन कन्वेंशन। ठीक है, मान ले सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, मान ले टेस्ट चार्ज नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा ऑब्वियसली, मान ले सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है तो रिपल्शन होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी, कोई दुख दर्द पीड़ा तकलीफ तो नहीं, पक्का सॉर्टेड है। ठीक है, अगर सेशन पूरा समझ में आ रहा है तो भाई साहब एकदम बकायदा ना फायर इमोजी जो है ना वो कमेंट सेक्शन में चलते रहने चाहिए। ठीक है, आगे पूरी बात समझ में। एक काम करो बेटा, इसका पहले स्क्रीनशॉट तुम ले लो। ठीक है, इत्मीनान से तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। 3 2 1 रेडी गो डन। ठीक है, स्क्रीन से हट गया बेटा मैं, इसका मतलब क्या कि पूरा मौका है स्क्रीनशॉट लेने का। ठीक है, चलो क्लियर करें इस बात को। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट था ना, अगर तुम उसको और थोड़ा सा इमेजिन करना चाहो तो लेट मी हेल्प यू विद दिस, लेट मी हेल्प यू विद दिस। सुनो, मान लो एक चार्ज है यहां पे, ठीक है, मान लो एक चार्ज है यहां पे प्लस क्यू, मैंने बोला कि ये सोर्स चार्ज है। ठीक है, अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना भाई वो कहां पे खत्म होगी हमें तो पता नहीं है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे खत्म होगी हमें तो पता नहीं है। तो मैंने ऐसा मान लिया कि ये जो स्पेस में बना रहा हूं ना, इसके अंदर तक इलेक्ट्रिक फील्ड डिसेंट है। ठीक है, इसके अंदर तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिसेंट है, लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर स्पेस के बाहर चले जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है ना वो ना के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और बेटा ये क्या है कि ये मैंने अपने मन से बना के रखा है ना, दिस इज इमेजिनरी, इसलिए ये ब्रोकन लाइंस है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो ये अपने पास एक प्लस क्यू का सोर्स चार्ज था, तो अब मैंने ऐसा मान लिया कि यार इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतने स्पेस तक पूरी एकदम जबरदस्त तरह से, लेकिन अगर मैं इस स्पेस के बाहर चले जाता हूं, मान ले फॉर एग्जांपल अगर मैं एक टेस्ट चार्ज को लेकर के इस पर्टिकुलर स्पेस के बाहर हूं ना, तो फिर ये सोर्स चार्ज का वो असर नहीं दिखाई देगा टेस्ट चार्ज के ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर मैं टेस्ट चार्ज को लेकर के इस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर आ गया तो फिर तुम देखो भाई क्या पकड़ है तुम्हारे सोर्स चार्ज की। ठीक है, फिर वो अलग ही लेवल पे खेलेगा। तो दिस इज द सोर्स चार्ज, लिख दे बेटा इसको ओपन। तुम फील कर पा रहे हो पूरी कहानी, तुमको फील हो रही है पूरी कहानी, ये सोर्स चार्ज है। ठीक है, अब जैसे मान ली कि अब टेस्ट चार्ज अगर बाहर होगा तो फिर तो कुछ किसी काम का है नहीं ना, तो उसको बाहर मत रखो ना यार, उसको अंदर ले आओ, क्या दुश्मनी है इससे, इसको रखा अपन ने क्यू नॉट के बराबर। ठीक है, तो ये जो चार्ज है ना वो फिर एक अच्छा खासा फोर्स लगा बैठेगा किसके ऊपर, इस क्यू नॉट के ऊपर। ठीक है, नाउ दैट टू डिपेंड्स, अगर मान ले कि ये भी पॉजिटिव है और ये वाला भी तेरे पास पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे रिपल्शन है, ये वाला इसको रिपेल करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि ये वाला नेगेटिव है तो फिर क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन हो जाएगा। तो मैं इसमें अभी एरोज नहीं बना रहा हूं, मैं पूरा आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, चलेगा आप लोग को इतना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का सॉर्टेड है। तो ये इसका परसेप्शन था कि हाँ सोर्स चार्ज और ये हाँ टेस्ट चार्ज। ठीक है, चलिए क्लियरिंग दिस अप। तो ये वाला फंडा मेरे ख्याल में आप लोगों को पूरा बेहतरीन तरह से समझ में आ गया कि हाँ कैसे कोई चार्ज जो है ना वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उससे बड़ी बात क्या कि चार्जेस के बीच में ये टॉपिक पढ़ना क्यों जरूरी है भाई, ये टॉपिक पढ़ना क्यों जरूरी है, बिकॉज चार्जेस के बीच में अगर अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है तो ये तुम खुद तो नहीं कर रहे हो ना, तुम खुद तो ऐसा नहीं कर रहे हो कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और उसको जबरदस्ती चिपका रहे हो तुम, ऐसे ये तुम नहीं कर रहे हो, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो इसके पीछे का जो रीजन है ना वो रीजन क्या है कि दो तरह के चार्जेस की ना दो अलग तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं। ठीक है, और उन इलेक्ट्रिक फील्ड्स में जब इंटरेक्शन होता है तभी जाकर के वहां पे अट्रैक्शन और रिपल्शन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। Now, we may define electric field due to a given charge as the field. पहली बात तो field की बात कर रहे हैं, as the field that permeates, जो छेद के निकल जाती है, that permeates the space around the charge
in which electrostatic force of attraction or repulsion due to the charge can be experienced। सर इतनी इंग्लिश में क्या बता दिया, सर इतनी इंग्लिश में क्या बता दिया? तो बेटा यहां बताया गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब जरा ना भावनाओं को समझना, तुम अब जरा भावनाओं को समझना। ये तुम्हारे पास सोर्स चार्ज था, ये तुम्हारे पास टेस्ट चार्ज था, ठीक है। मैंने बोला कि यार ये जो पूरा स्पेस है ना, दिस इज द स्पेस इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड ड्यू टू द सोर्स चार्ज, ठीक है। ये सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो इतने पूरे स्पेस के अंदर बहुत ही तगड़ी डेवलप्ड है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बोल रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो दरअसल ये वो रीजन है जिस रीजन के अंदर अगर कोई टेस्ट चार्ज आ जाए, सुनते हुए चलो, सोर्स चार्ज ने क्या प्रोड्यूस करा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करा। कहने को तो टेस्ट चार्ज ने भी प्रोड्यूस करा छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ना के बराबर थी, छोड़ दिया उसको, छोड़ाए हम वो गलियां, छोड़ाए हम वो गलियां, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ना के बराबर, ठीक है, इसके सामने ना के बराबर। तो सोर्स चार्ज की ये रही बहुत तगड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दूंगा तो सोर्स चार्ज की वजह से उस टेस्ट चार्ज पे अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों ही तरह के फोर्सेस काम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइन कन्वेंशन। तो जिस स्पेस के अंदर ऐसा हो रहा है, जिस रीजन के अंदर ऐसा हो रहा है, दैट पर्टिकुलर रीजन इज बेसिकली कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आई पूरी बात समझ, आई पूरी बात समझ, फीलिंग वाली बात है ये। तो वी में डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किसी ने प्रोड्यूस करा होगा ना, कि हवा में अपने आप आ गया। भाई कोई चार्ज होगा जो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड, भाई कौन प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेट प्रोड्यूस करेगा। उसी तरह से अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन प्रोड्यूस करेगा? चार्ज प्रोड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज इज द field that permeates the space around the charge, source charge, that permeates the space around the charge in which electrostatic force of attraction or repulsion can be experienced by any other charge, ठीक है। अब ये जो any other charge है ना, this is basically the test charge। ये जो any other charge है, इसका दरअसल यूज क्या है? इसका यूज है कि वो एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो क्या बोलेंगे ऐसे प्यारे चार्ज को? इसको बोल देंगे अपन टेस्ट चार्ज। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद इफ अ टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस नो फोर्स, अब ये मसला बड़ा प्यारा है। If a test charge experiences no force at a point, then the electric field at that point must be zero, ठीक है। अब इसका मतलब ये कि अगर कभी ऐसा हो गया कि एक टेस्ट चार्ज को रखा तो मैंने, ठीक है, एक टेस्ट चार्ज को उठा करके रख तो दिया मैंने कहीं पे, लेकिन इस टेस्ट चार्ज ने कोई फील्ड एक्सपीरियंस ही नहीं करी, ठीक है, या इस टेस्ट चार्ज के ऊपर ना कोई फोर्स काम ही नहीं कर रहा है। अगर ऐसा होता है कि इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप नहीं हो रही है, ठीक है। आया समझ? वही लिखा हुआ है कि इफ अ टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस नो फोर्स एट अ पॉइंट, कहीं तो भी रखा है तुमने टेस्ट चार्ज को, ठीक है, बट उस पर कोई ना फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है? देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट मस्ट बी जीरो। अगर उस टेस्ट चार्ज पे कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि उस टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? जीरो के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा बेटा? सोच के देख, एब्सोल्युटली जीरो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर आप ना सोर्स चार्ज से बहुत दूर चले आते हो तो फिर वो कंसिडरेबली लेस फिर वो इतना छोटा हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इट बिकम्स इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। ये तो मतलब फील करने वाली बात है बेटा। जैसे मान लो एक मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है, मैग्नेट में क्या चिपकता है? आयरन, निकल, स्टील और कोबाल्ट, ठीक है। अगर तुमने आयरन का पीस ना मैग्नेट के बहुत ही पास रखा हुआ है, बट तुम्हारे हाथ में ही है, मतलब द आयरन नेल इज बेसिकली बाउंडेड विद योर हैंड, ठीक है, लेकिन मैग्नेट बहुत ही पास है इसके, तो ना बहुत ही तगड़ा फोर्स काम करेगा आयरन के ऊपर, ठीक है। लेकिन जैसे मैं इस आयरन के पीस को दूर लेके जाऊंगा मैग्नेट से, तो मैं क्या एक्सपीरियंस करूंगा कि यार मैग्नेट की जो पकड़ है ना आयरन के ऊपर, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो वैसे तो यहां पे हो रहा है बेटा कि जैसे मैं इस टेस्ट चार्ज को इससे दूर लेके जाऊंगा सोर्स चार्ज से, तो इसका रिपल्शन जो है ना वो कम होता जाएगा, और इस रीजन के अगर बाहर ले गया तो रिपल्शन बिकम्स इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये टेस्ट चार्ज ना दरअसल इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के बाहर रखा होगा, यही बात समझने वाली है। जो ये टेस्ट चार्ज है ना, वो दरअसल इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के बाहर रखा होगा, तभी तो इसके ऊपर कोई नेट फील्ड अच्छे से काम नहीं कर रही, और तभी इसके ऊपर कोई नेट इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। आया समझ? चमका पूरा, ठीक है। तो बेटा एक काम करें, इसका तो अपन स्क्रीनशॉट लेंगे ही। अब जरा एक छोटी सी बात और थी यहाँ पे, बल्कि इंपॉर्टेंट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल बाय फैराडे, ठीक है। सर फैराडे
इन्होंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद द चार्ज क्यू विच इज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड अ सोर्स चार्ज। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं बेटा कि जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना, दैट इज बेसिकली अ सोर्स चार्ज। और वहीं पे द चार्ज क्यू नॉट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है, द चार्ज क्यू नॉट विच टेस्ट द इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज का बेसिकली काम क्या होता है? टेस्ट चार्ज का काम ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी तगड़ी प्रोड्यूस कर दिए हैं सोर्स चार्ज, वो जरा मेजर तो कर लिया जाए। ठीक है, तो कोई इसको मेजर करने के लिए आगे नहीं आया, तो भैया आखिरी में क्या है, बलि का बकरा बनाया गया इस टेस्ट चार्ज को कि भाई तुम ही हो छोटे और तुम ही जरा चेक करो कि कितनी इंटेंसिटी आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की। आया तो मैं समझ में? तो यहाँ पे क्या है कि सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू होता है और टेस्ट चार्ज था छोटा वाला क्यू नॉट, एंड द चार्ज क्यू नॉट विच टेस्ट द इफेक्ट ऑफ द सोर्स चार्ज, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द टेस्ट चार्ज। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बेसिक डेफिनेशंस है, बेसिक फंडे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी जल्दी जल्दी, तुरंत से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो बहुत बढ़िया, एक तरफा शानदार। ठीक है, ओके। उसके बाद द सोर्स चार्ज कैन बी अ सिंगल चार्ज। जो सोर्स चार्ज है ना भाई, दिमाग को ना पहले से एकदम ट्रेंड कर दो कि जब भी मैं तुमसे नाम लेता हूं सोर्स चार्ज का, तुम्हारे दिमाग में क्या चमकना चाहिए? एक ऐसा चार्ज, इतना तगड़ा चार्ज जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, और वो सिंगल भी हो सकता है। तुमको चमका कुछ? जो सोर्स चार्ज है वो सिंगल भी हो सकता है और वो ग्रुप में भी आ सकता है, मतलब भर के भी हो सकते हैं। बहुत सारे सोर्स चार्जेस भर के भी हो सकते हैं। आया समझ में? एक सिंगल चार्ज भी हो सकता है और बहुत सारे चार्जेस भी हो सकते हैं। और एनी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है, या तो डिस्क्रीट चार्जेस हो सकते हैं या तो फिर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इस फॉर्म में, इस रूप में भी आपको सोर्स चार्जेस दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप इस पूरी बात को? पक्का पूरा क्लियर हो गया? ठीक है। नोट दैट टेस्ट चार्ज एक्ट्स एज अ डिटेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक और बात बेटा, यहां पे सिंगल भी हो सकता है, ग्रुप में भी हो सकता है। मतलब क्या? जैसे मान ले कि अगर एक रॉड है, मान ले एक पतली सी रॉड है, ठीक है, अब अगर मैं इसके ऊपर ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं एक पॉजिटिव चार्ज, एक क्या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया पॉजिटिव चार्जेस का, तो भाई अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला ऑब्वियसली, सो दिस इज द सोर्स चार्ज, दिस इज द सोर्स चार्ज, और ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ सिंगल चार्ज। ये सोर्स चार्ज तो हो गया एंड ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ सिंगल चार्ज भाई, ये पूरा कलेक्शन ऑफ चार्जेस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है। ठीक है, तो ऐसे भी होते हैं सोर्स चार्जेस। नाउ नोट दैट द टेस्ट चार्ज एक्ट्स एज अ डिटेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एकदम भावनात्मक बात है भाई। टेस्ट चार्ज का काम ही क्या है? टेस्ट चार्ज का काम है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को मेजर करना, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को बेसिकली डिटेक्ट करना। जैसे मान ले किसी पॉइंट पे रख दिया मैंने इसको टेस्ट चार्ज को, और उस पर कोई फोर्स ही काम नहीं कर रहा है। अगर टेस्ट चार्ज पे कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ना के बराबर है। ठीक है, लेकिन अगर टेस्ट चार्ज को ना झटका लगा बहुत तेज, अगर टेस्ट चार्ज को झटका लग गया बहुत तेज, फोर्स लग गया बहुत तेज, इसका मतलब है कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर अभी आपने प्लेस किया था टेस्ट चार्ज को, उस पॉइंट पर क्या लाजवाब इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, मजे की बात क्या पता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये टेस्ट चार्ज ने नहीं प्रोड्यूस करी है भाई, ये किसी अलग सोर्स चार्ज ने प्रोड्यूस करी है। वही तो पूरी कहानी होती है कि जैसे स्टाइलस वाली क्या कहानी थी, स्टाइलस पे जो फोर्स लगा था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो योगदान था वो इसका था, वॉल का। ठीक है, तो एक वॉल के द्वारा प्रोड्यूस्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये एक चार्ज कैरिंग स्टाइलस आ गया था। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज इसके अंदर मौजूद हो गया था, तो टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लग गया। ठीक है, आया समझ में? तो क्या हुआ भाई, एक बहुत ही तगड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो चुकी थी। किसने डेवलप करी थी? वॉल ने डेवलप करी थी। ठीक है, अब जब स्टाइलस को अपन ने यहां पे रखा, इसके पास भी चार्ज था, तो भाई दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटरेक्शन हो गया, तो फोर्स तो काम करेगा, दोनों पे ही फोर्स काम करा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टाइलस भर पे फोर्स काम करा, भैया वॉल पर भी फोर्स काम करा, लेकिन कहानी फिर वहीं पे अटक गई कि यार जिसका मास कम उसके अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा, स्टाइलस का मास कम इसके अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई। टेस्ट चार्ज को क्यों रखा था अपन ने? डिटेक्ट करने के लिए द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मान ले अगर ऐसा होता कि इसको मैं रखा यहाँ पे, स्टाइलस को मैंने यहाँ पे रखा, इस पे कोई फोर्स ही काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या कि इस पर्टिकुलर स्पेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, तो डिटेक्ट करने के लिए आप किसको रखते हैं बेटे? टेस्ट चार्ज को रखते हैं। इट इज इनफिनिटेसिमली स्मॉल चार्ज सो दैट इट अफेक्ट्स लीस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अपन। चलो ठीक है, बहुत शानदार, फिर इसको आप लोगों ने नोट कर लिया
होगा। ठीक है, अब जरा कहानी में आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अब आ गए अपन सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के ऊपर। पूरा जो मैटर है ना वो इसी बात पर तो बेस्ड है कि कौन ऐसा चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और कौन ऐसा चार्ज है जो कि पहले से प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज बेसिकली अ सोर्स चार्ज। ठीक है, और जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है दैट इज बेसिकली अ टेस्ट चार्ज। ठीक है, एक बात दिमाग में और डाल लो, टेस्ट चार्ज कहने को चार्ज तो है ही ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा बट उसकी इंटेंसिटी जो होती है ना वो ना के बराबर होती है एज व्हेन कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द वेरी बिग सोर्स चार्ज। ये बात आप समझ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे ना कुछ बेसिक फीचर्स हैं अबाउट सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। ठीक है, जो कि आपको हेल्प करते हैं क्लियरली डिस्टिंग्विश करने में। हर बार जो एग्जांपल्स होंगे वो इतने प्यारे नहीं होंगे कि एक बड़ी सी वॉल है जिसके पास चार्ज है तो ऑब्वियसली फिर वो सोर्स चार्ज है। ठीक है, एक छोटा सा स्टाइलस है इसके पास एक चार्ज है तो ऑब्वियसली फिर वो टेस्ट चार्ज है। लेकिन हर बार एग्जांपल इतने प्यारे नहीं होते हैं। ठीक है, तो कुछ आपको ना बेसिक फीचर्स पता होने चाहिए जो कि सोर्स चार्ज में अलग होते हैं, टेस्ट चार्ज में अलग होते हैं, ताकि आप उसको क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकें। ठीक है, अभी एग्जांपल दिमाग में ना ये वॉल वाला जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज हैवी वॉल और ये स्टाइलस वाला एग्जांपल दिमाग में रखना, इसके पास भी चार्ज मेरे ख्याल में प्लस का ही था। ठीक है, सोर्स चार्ज जो होता है ना दैट इज मोस्टली स्टैटिक। ठीक है, जो वॉल है दिस इज मोस्टली स्टैटिक ओनली। अब होता क्या है, जैसे अब इसके पास चार्ज प्लस का था, स्टाइलस के पास भी चार्ज प्लस का था, प्लस और प्लस में क्या हो गया, रिपल्शन। तो जब इसको रिपल्शन पड़ेगा ध्यान दीजिएगा, जब इसको रिपल्शन पड़ेगा ना तो भाई ये मूव करेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर इसको अट्रैक्शन लगता तो फिर वॉल की तरफ ये मूव करता ना, तो ये जो टेस्ट चार्ज है दिस इज मोस्टली डायनामिक। ठीक है, ये जो टेस्ट चार्ज है वो मोस्टली मूव करता हुआ ही नजर आएगा आपको। ठीक है, अच्छा सोर्स चार्ज का बेसिक फंडा क्या होता है कि दिस बेसिकली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। सोर्स चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इट्स एज सिंपल एज दैट। और जो टेस्ट चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो सोर्स चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टेस्ट चार्ज जो होता है वो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, सोर्स चार्ज अगर आप यहीं पे देख लें, ये बड़ी सी वॉल है, ऑब्वियसली हैवी है। ठीक है, ये स्टाइलस है, ऑब्वियसली लाइट है एज व्हेन कंपेयर टू द सोर्स चार्ज या वॉल। ठीक है, तो सोर्स चार्ज इज मोस्टली कंपैरेटिवली हैवी। ठीक है, अगर आप सोर्स चार्ज के बारे में बात करेंगे सो दिस हैज टू बी मोस्टली कंपैरेटिवली हैवी। लेकिन अगर आप टेस्ट चार्ज की बात करेंगे तो ये मोस्टली कंपैरेटिवली लाइट होता है, हल्का चार्ज होता है। ठीक है, हल्का, मास भी इसका हल्का होता है, इस बात को आप समझ गए। अब सोर्स चार्ज को ना मैक्सिमम टाइम्स में कैपिटल क्यू से करूंगा रिप्रेजेंट। ठीक है, और टेस्ट चार्ज को मैक्सिमम टाइम्स में क्यू नॉट से करूंगा। कभी कभी क्या है कि अपन कन्वेंशन क्यू नॉट का यूज नहीं भी करेंगे तो भी आप समझ जाएगा, या फिर उस सवाल में ही ना कुछ ऐसा गिवन होगा जो कि क्लियरली इंडिकेट कर रहा होगा कि कौन है सोर्स चार्ज, कौन है टेस्ट चार्ज। और जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस बारे में तो लाजमी तौर पर बात करेंगे कि सर सोर्स चार्ज पहचान पा रहे हैं क्या अपन, टेस्ट चार्ज पहचान पा रहे हैं क्या अपन, आए समझ। तो जरा आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं बेटा। ठीक है, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज को डिस्टिंग्विश करने में आपकी बहुत हेल्प होगी। यहां से हो गया बेटा, 3 2 1 रेडी गो डन। आगे बढ़े अब, चलो ओके। अब फॉर्मूले भी तो देख रहे हैं कि सोर्स चार्ज के टर्म्स में फॉर्मूले। अच्छा होता क्या ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, हम दरअसल इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी निकालेंगे, हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। वो एक ना कॉमन टर्म है कि बोलते हैं फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना है आपको, निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, एक सिंपल सा फंडा है ना आपके दिमाग में, मैं जरा अभी क्लियर कर देता हूं। ये मेरे पास एक बहुत ही बड़ा एक रीजन मैंने मान लिया, जिस रीजन में ये सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड काफी कंसिडरेट है। इसके बियॉन्ड अगर आप चले जाएंगे ना तो इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आगे फिर ना के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने एक पॉइंट यहां पे लिया, ठीक है, मैंने एक पॉइंट यहां पे लिया, मैंने एक पॉइंट यहां पे लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हो रही है उसकी इंटेंसिटी आप समझ पा रहे हैं, इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, कितनी इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप जानते हैं, आप इसको ना दरअसल इमेजिन कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे विद दैट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। मान ली मेरे पास एक मैग्नेट रखा हुआ, ठीक है, इसमें चिपकता है आयरन, निकल, स्टील और कोबाल्ट। अगर मैं आयरन के पीस को मैग्नेट के बहुत पास लेके आ जाऊंगा तो भाई क्या ताबड़तोड़ एकदम एक तरफा फोर्स लगाता है मैग्नेट। ठीक है, लेकिन किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। लेकिन अगर मैं आयरन को ना दूर लेके चले जाऊंगा तो मैग्नेट का जो पकड़ है, मैग्नेट की जो पकड़ है इस आयरन के पीस के ऊपर, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसका अल्टीमेटली मतलब क्या होता है, कॉमन सेंस लगाओ कि सोर्स से, यहां पे मैग्नेट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड की बात ही नहीं कर रहा हूं, यहां पे एग्जांपल दे रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो मैग्नेट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जैसे आप इस सोर्स से दूर लेके जाएंगे पॉइंट्स को तो मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है ना वो कम हो जाती है, ठीक है। वैसे ही यहां पे होता है, अगर एक सोर्स चार्ज की बात की जाए, सो दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर आप पॉइंट को सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से, मतलब ये सोर्स चार्ज से, ठीक है, अगर आप पॉइंट को दूर दूर लेकर के जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है ना वो कम हो जाती है। जितनी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी E1 वाले, मतलब इस वाले पॉइंट पर है, उससे कम इंटेंसिटी इस वाले पॉइंट पर है, सबसे कम इंटेंसिटी इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे। आया समझ? तो इंटेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पर है? E1, उससे कम E2, सबसे कम इंटेंसिटी E3। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल में ये वाला फंडा आपके दिमाग में पूरा सुपर क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। आई पूरी बात समझ? तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी मेजर करना है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेसिकली स्पेस है, ठीक है। हमको जो मेजर करना है वो मेजर करना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, कि इंटेंसिटी यहाँ पे बहुत तगड़ी है भाई, E2 पे थोड़ी इंटेंसिटी कम हो चुकी है, E3 पे तो बहुत ही कम हो चुकी है इंटेंसिटी। फीलिंग वाली बात है, पूरी फीलिंग वाली बात है, ठीक है। समझ गए? फील पूरा आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से बेटा, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी ले लेना। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। मेरे ख्याल में ये वाला फंडा भी आप लोग पूरा समझ गए अच्छे से, है ना। अपन समझदार तो है यार, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ेंगे अब उसमें। तो अब ना आपको जानने को मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है। हमको जो मेजर करना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ही मेजर करनी है। अब वो तो क्या है कि प्यारी बात है, कभी कभी वो सवाल में ऐसा आता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड कहा गया है, लेकिन मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ही निकालनी है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरो आएगा ऊपर, चलिए ठीक है। अब जरा गौर करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। सही बात है भाई, किसी भी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते हैं, ठीक है, तो पहली बात तो एक सोर्स चार्ज होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे। उसके बाद एक कंसर्न्ड पॉइंट होना चाहिए जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को निकालना चाह रहे हो। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का पूरा मैटर समझने के लिए सबसे पहले एक सोर्स चार्ज होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक सोर्स चार्ज होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे, और एक पॉइंट होना चाहिए जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को महसूस करेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। पूरा फंडा क्लियर है? तो इट इज डिफाइंड एज द फोर्स। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो इट इज डिफाइंड एज द फोर्स experienced by unit positive charge placed at that point, ठीक है। अब एक बात समझ जाओ बेटा, यहीं पे क्लियर कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को निकालने के लिए ना आपको एक हल्का सा एक अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। सर क्या होगा वो अरेंजमेंट? लेट मी हेल्प यू विद दिस। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। अब तुम देखते हुए चलो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि तुम्हारे पास ना एक सोर्स चार्ज है, ठीक है। मान लो कि तुम्हारे पास एक सोर्स चार्ज है, लेट मी कॉल दिस सोर्स चार्ज एज प्लस क्यू। तुम्हारे पास एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। अब मैं तुमसे ये बोल रहा हूं कि यार इसने अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करा होगा? तुम बोलोगे सर इसने अपने आसपास प्रोड्यूस करा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं बोलूंगा कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करा है, बट तुम क्या किसी पॉइंट पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को निकाल सकते हो? तुम बोलोगे क्यों नहीं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। मैंने बोला एक काम करो ना यार, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे निकाल के बता दो कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस सोर्स चार्ज ने प्रोड्यूस करी है, ठीक है। क्या बोला मैंने? कि मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल के बता दो कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस सोर्स चार्ज ने प्रोड्यूस कर दी होगी, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलेंगे। सबसे पहला काम, सेंटर से कंसर्न पॉइंट को जोड़ना, ठीक है। आया समझ में? दूसरा अरेंजमेंट है भैया, अरेंजमेंट है। क्या बोला गया है? आपको जिस पॉइंट पे निकालनी होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, उस पॉइंट पे आप एक बात इमेजिन कर लो कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है? एक टेस्ट चार्ज। ये आ गया ना टेस्ट चार्ज। अरे भाई मैंने पहले ही से कहा था, मैं तब से वही तो कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर अगर आपको निकालनी है तो उसको एक्सपीरियंस कौन करेगा यार? उसको एक्सपीरियंस कौन करेगा? उस पॉइंट पे कुछ होना चाहिए ना जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को एक्सपीरियंस कर पाए। तो इसलिए आप एक्सपीरियंसिंग चार्ज दैट इज टेस्ट चार्ज को प्लेस कर देते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था कि सोर्स चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी होगी उसकी, ठीक है, कितनी इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट, हमारे पास कोई ऐसा पार्टिकल होना चाहिए ना उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो उस इंटेंसिटी को मेजर कर सके। तो एक्सपीरियंसिंग चार्ज चाहिए अपने को था, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग चार्ज बोले तो टेस्ट चार्ज, ठीक है। इसलिए अपन ने इसको यहां पर प्लेस कर दिया। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब क्या होता है सुनते हुए चलना।
डिस्टेंस क्या है इसका, आर के बराबर, ठीक है। अब मैटर ये होता है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है ना इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये कैसे निकलती है पता है, कि अगर यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दिया जाए, अगर यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दिया जाए तो वो उस पर कितना फोर्स काम करेगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू अ सोर्स चार्ज, तो मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दूंगा, तो कितना फोर्स काम करेगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी at that particular point, electric field की intensity at that particular point is defined as the force acting per unit charge, is defined as the force acting per unit test charge placed at that particular point, ठीक है भाई। ये जो फॉर्मूला आपके सामने अभी आया है, ये जो फॉर्मूला अभी आपके सामने डेवलप हुआ है, ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया है। और सबसे प्यारी बात क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज। सबसे प्यारी बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज। इस फॉर्मूले को देख करके कहीं से कहीं तक ये नहीं मालूम चल रहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किसने करी है। हम जानते हैं हालांकि कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो प्रोड्यूस किसने करी है, प्लस क्यू चार्ज ने, लेकिन इस फॉर्मूले में कहीं जिक्र ही नहीं है प्लस क्यू चार्ज का, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का ही फॉर्मूला है बेटा, बट इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूं, मैं इसको एक बार तरीके से लिख दूं कि दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी सब बताऊंगा मैं। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज। कभी कभी सवाल में ऐसा होता है ना कि यार अपने को पता नहीं है कि सोर्स चार्ज कौन है, अपने को सिर्फ टेस्ट चार्ज पता है, उसी में खेलना है, तो फिर आप इस वाले फॉर्मूले के थ्रू खेल सकते हैं, ठीक है। अब पता है क्या होगा, सबसे प्यारी बात, अब मैं इस फॉर्मूले को खोल दूंगा, ठीक है। ध्यान देना और बहुत ही अच्छे से ध्यान देना, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। अगर मैं इस फॉर्मूले को खोल दूं तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आया था वो आ गया था फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब मैं एक काम करता हूं बेटा, मैं इस वाले फोर्स को खोल देता हूं। तो ये जो फोर्स था ना, पता है वो कौन सा फोर्स था, ये सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में काम करने वाला फोर्स था। ऑब्वियसली ये जो फोर्स काम कर रहा है, मैंने क्या कहा था कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या बोला, दिस इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये जो फोर्स है बेटा, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो के सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, दूरियों का स्क्वायर, ठीक है। और बेटा गलती मत करना, ये बस मैंने क्या खोला है, एफ को खोला है, उसके बाद डिवाइड भी तो करना पड़ेगा इसको क्यू नॉट से, ठीक है। इसको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा क्यू नॉट से, तो 1 अपॉन कर देंगे क्यू नॉट, ठीक है। समझ गए, क्यू नॉट से क्यू नॉट जो है वो तो अब गायब हो जाएगा। तो देयरफॉर अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बचेगी वो क्या बचेगी, वो बचेगी के क्यू, और आप जानते हैं ये के क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। के क्यू ओवर क्या बचेगा बेटा, आर का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। समझ गए इस पूरी कहानी को, समझ गए इस पूरी कहानी को। तो यहाँ पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला मिल चुका है, और ये वाला फॉर्मूला आ गया है इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज। यहाँ पे टेस्ट चार्ज की बात नहीं दिख रही, यहाँ पे कहीं से कहीं तक टेस्ट चार्ज का जिक्र ही नहीं है। यहाँ पे जो भी बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, this is the electric field intensity in terms of, this is the electric field intensity in terms of source charge। वो वाला था टेस्ट चार्ज, ये वाला है in terms of source charge। समझ गए, समझ गए। और बेटा फॉर्मूले को ना कहानी की तरह समझते हुए चलो, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि फॉर्मूले हालांकि आने वाले हैं बहुत सारे, लेकिन अगर आप फॉर्मूले के साथ ना कहानी जोड़ लें या समहाउ ये जोड़ लें कि आपको हर एक टर्म के बारे में डिटेलिंग में पता है, तो फिर आपके लिए वो फॉर्मूला यूज करना न्यूमेरिकल्स में, डेरिवेशंस में आसान होता है, ठीक है। मान ली फॉर एग्जाम्पल के क्यू बाय आर का स्क्वायर, ठीक है। इसको अपन कैसे पढ़ेंगे पता है, कि अगर मुझे एक क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज की वजह से एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, ऑब्वियसली वही तो अपना काम होता है, एक चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर निकालना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो अगर मुझे एक क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट है,
वहां निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर का स्क्वायर। इट इज एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे K क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 10 टू द पावर 9, ठीक है। और मैं आपसे पूछता हूँ कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प को मार्क करके आंसर लिख करके आइए, ठीक है। चलिए वैसे होती है 8.85 10 टू द पावर -12। ओके डन। अच्छा, और ये वाला फॉर्मूला क्या होता है कि अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी टेस्ट चार्ज को अगर मैंने प्लेस कर दिया है तो उसके ऊपर जो फोर्स काम करेगा ना, उसको निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू क्यू नॉट इनटू ई। और ये E किसने प्रोड्यूस करा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू अ सोर्स चार्ज। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कौन प्रोड्यूस करेगा बेटा, सोर्स चार्ज ही प्रोड्यूस करेगा ना। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज और ये वाला फॉर्मूला आ चुका है इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूंगा इसकी यूनिट के बारे में, फिर डायमेंशनल फॉर्मूला भी इसका अपन निकाल देंगे। तो एक काम करें, जल्दी आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, ठीक है। इतना पूरा फंडा आप लोगों को सुपर क्लियर हो चुका है। 3 2 1 रेडी गो एंड डन, ठीक है। ये वाला पूरा फंडा आप लोगों को पूरा क्लियर हो चुका है ना। चलो अब यहां करते हैं, देखिए नाउ अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की बात करता हूं आपसे, तो इसके दो फॉर्मूला आ गए थे, के क्यू बाय आर का स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज। उससे सिंपल फॉर्मूला तो ये लगता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ क्या था, अपने पास ये टेस्ट चार्ज था। अब मैं यहां से निकालना चाह रहा हूं इसकी यूनिट, ठीक है। मैं यहां से क्या निकालना चाह रहा हूं, इसकी यूनिट निकालना चाहता हूं। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इज, सुनते हुए चलना, फोर्स पर यूनिट क्या था, यहाँ पे चार्ज लिखा हुआ है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, मतलब न्यूटन पर कूलम। दैट इज सिंपल लिख दो, न्यूटन पर कूलम। इट्स एज सिंपल एज दैट। बस शुरू होते ही बात खत्म, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है। अब एक काम करो बेटा, इतने ही सिंपल फ्लो में ना अपन इसका निकालते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। भाई आर्ट तो यही है, आर्ट तो यही है, डायमेंशनल फॉर्मूला। एकदम स्मूथली सारे टॉपिक दिमाग में चले जाएं, बस और क्या चाहिए, ठीक है। और सिंपल टॉपिक है भाई, इतना इसमें क्या है, एकदम जानलेवा टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक्स होते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने वाले हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का बेसिक वैसे फॉर्मूला क्या होता है, इट इज फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। अच्छा अब देखो होता क्या है ना, फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है mlt-2। अच्छा आई वुड सजेस्ट यू वन थिंग यार, 11th के प्लेलिस्ट में तुमको दिख जाएगा, 11th के प्लेलिस्ट में डायमेंशनल फॉर्मूला पर लेक्चर्स है मेरे, ठीक है। अगर आपको लगे ना कभी भी कि यार डायमेंशनल फॉर्मूला पे ग्रिप थोड़ी सी लूज लग रही है तो कहीं से मिल जाएगा, कहीं देख ले क्या, तो बेटा बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाइएगा, मेरी प्लेलिस्ट में आपको क्लास 11th में डायमेंशनल फॉर्मूला पूरा तरीके से मिल जाएगा विद अ शॉर्ट ट्रिक ऑल्सो, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mlt-2। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2 और चार्ज के लिए होता है 80। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है 80, तो यहां पे आ जाएगा mlt-3 a-1। क्या बोला अपन ने, mlt-3 a-1। इट्स एज सिंपल एज दैट। यूनिट भी हो गई, डायमेंशनल फॉर्मूला भी हो गया, इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले तो। 3 2 1 रेडी गो डन, ठीक है। ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। और यहीं पे जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का लिखते हैं ना पूरा फॉर्मूला, के क्यू ओवर आर का स्क्वायर, पहली बात तो ध्यान रखो कि क्यू इज द सोर्स चार्ज, ठीक है। और दूसरा ख्याल रखना, भूल मत जाना, भूल जाओ तो वीडियो को वापस से रिविजिट कर लेना, दिस के इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। मैंने पूछा था कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है। पहली बात तो ये कि के का ये अपने पास एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट जो है ना, देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, पहली बात तो 4, उसके बाद पाई क्या होता है, पाई होता है 3.14। अब डालते हैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 8.85 10 टू द पावर -12। 8.85 10 टू द पावर -12। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का पूरा सॉर्टेड है। तो के का अपने पास एक्सप्रेशन क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू क्या आ चुकी है, 9 10 टू द पावर 9। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है क्या, तो जल्दी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज दोनों के फॉर्मूले दिमाग में बेहतरीन तरह से बैठ जाने चाहिए बेटा, ठीक है। ओके 3 2 1 रेडी गो डन। कभी इसमें कोई अपने को डाउट तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। कभी भी लगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यार पता नहीं क्यों उतना फील नहीं आ रहा 2-3 महीने के बाद, ठीक है, तो बेटा इस वीडियो को वापस एक बार रिविजिट कर लेना, पूरा फील एकदम दबा के आ जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला फंडा पूरा क्लियर था। अच्छा सर ये जो फंडा है, जो फॉर्मूला है ना,
ये फॉर्मूला मैच कर रहा है कहीं से, एफ अपॉन क्यू नॉट। अरे बेटा ये जो फॉर्मूला है वो दरअसल यहां से मैच कर रहा है, ये जो फॉर्मूला है वो दरअसल यहां से मैच कर रहा है, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट, ठीक है। बट द थिंग इज दिस कि होता क्या है ना, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल रहे हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल रहे होगे ना, ठीक है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल रहे होगे, तो वो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल रहे हो उसका पोजीशन वेक्टर होता है ये, ठीक है। वेक्टर आर जो है ना, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और ये जो फोर्स काम कर रहा है वो भी कहां पे काम कर रहा है, दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे काम कर रहा है। तो जैसे मान ले फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसा कर दूं कि यहां पे अपन एक चार्ज को प्लेस कर देते हैं बेटा, ठीक है। इस चार्ज को अपन ने प्लेस कर दिया, यहां पे बड़ा चार्ज लेंगे, सोर्स चार्ज है, तो इस चार्ज को अपन बोल देते हैं Q, ठीक है। एक सेकेंड, जी हाँ, बढ़िया, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकल रही है यहाँ पे फोर्स अपॉन चार्ज के बराबर। तो यहाँ पे अपन ने एक सोर्स चार्ज को प्लेस कर दिया है प्लस Q, और मैं ये बोल रहा हूँ कि यार मेरे को ना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, मान ले इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया इसको Q नॉट पकड़ लेते हैं। अब देखते हुए चलना क्या होता है, इत्मीनान से बेटा, इत्मीनान से, ठीक है। इसके सेंटर से लेकर के उसको जरा जोड़ो एक बार, सट, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा आर नॉट, ये मेरे पास क्या हो जाएगा आर नॉट, क्या इसको आर ही बोल दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो अपन निकाल रहे हैं ना बेटा, वो निकाल रहे हैं एक ऐसे पॉइंट पर जिसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर आर, ठीक है। दिस इज बेसिकली फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। और जो फोर्स काम कर रहा है वो भी काम कर रहा है एट अ पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर होगा आर वेक्टर के बराबर, ठीक है। इतना पूरा फंडा आप लोग क्लियर हो चुका है बेटा। तो ये इसका बेसिक रिप्रेजेंटेशन था कि आर वेक्टर की यहाँ पे ना उत्पत्ति कैसे हुई थी, समझ गए इस पूरी बात को। उसके बाद क्या लिखा है, ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन पर कूलम, जो कि हम लोग पहले से ही इवैल्यूएट करके रखे हुए थे, ठीक है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑब्वियसली अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये इतना ऑब्वियस कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो ऑब्वियस कैसे है। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या होगी, वो सब कैसे फिगर आउट किया जाएगा वो आपको बता रहा हूं। पहले एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ेंगे। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करना बेटा, 3 2 1 रेडी गो एंड डन, ठीक है। चलो बढ़िया, बहुत शानदार, एक तरफा, कहानी में आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है। अब जरा देखो क्या लिखा हुआ है, यहां चलता है पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या होगा इसका डायरेक्शन। दिमाग में एक बात बिल्कुल सेट कर लो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जहां पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करेगा, ठीक है। क्या शब्दों का प्रयोग किया गया यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का डायरेक्शन वही होगा जहां पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का डायरेक्शन वही होगा जहां पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करेगा। फॉर एग्जांपल जरा यहां पे गौर करिए, हमारे पास एक सोर्स चार्ज था, ठीक है। दिस वाज बेसिकली द सोर्स चार्ज, इसको अपन क्या व्हाइट से कर दें, क्या मस्त रहेगा ना। दिस वाज बेसिकली द सोर्स चार्ज, ठीक है। अब मेरे भाई ये जो सोर्स चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो बस एक काम करना, इस सोर्स चार्ज के पास में रख दो एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, ठीक है। यूनिट का मतलब 1, पॉजिटिव साइन कन्वेंशन, टेस्ट चार्ज का मतलब क्या, एक ऐसा चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ना के बराबर है, वो बस एक्सपीरियंस करने के लिए रखा हुआ था, ठीक है। अब देख क्या हुआ, सोर्स चार्ज के पास किसको रखा मैंने, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। भाई सोर्स चार्ज पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नाम से ही पॉजिटिव, प्लस प्लस में हो जाएगा रिपल्शन। सोर्स चार्ज होता है भारी, वो मूव नहीं करेगा, टेस्ट चार्ज होता है हल्का, इसको धक्का मारेगा ऐसे करके, ठीक है। तो जो टेस्ट चार्ज है ना, वो भैया राइट हैंड साइड को मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो मतलब कहीं ना कहीं मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि पॉजिटिव सोर्स चार्ज से अगर मैं देखूं इसको, टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव सोर्स चार्ज से अगर मैं देखूं एक पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज को, तो टेस्ट चार्ज ना सोर्स चार्ज से दूर जाता है। क्या बोला मैंने, टेस्ट चार्ज जो है वो सोर्स चार्ज से दूर जाता है अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव हुआ तो। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि सोर्स चार्ज नेगेटिव है, क्या बोला मैंने, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि सोर्स चार्ज नेगेटिव है, ठीक है, तब जो अपने पास यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा वो दरअसल पॉजिटिव है, सोर्स चार्ज नेगेटिव है, तो ये घुस जाएगा नेगेटिव सोर्स चार्ज के अंदर, ठीक है। तो अल्टीमेटली कहानी क्या बैठ रही है बेटा, कि अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, कहानी क्या बैठ रही है कि अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो यहाँ पे इसका जो अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो टेस्ट चार्ज बाहर की तरफ जाएगा, और टेस्ट चार्ज जहां जा रहा है वही डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की भी। मतलब इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी उससे बाहर जा रहा है रेडियली आउटवर्ड्स। और यहां पे देखो नेगेटिव सोर्स चार्ज
और टेस्ट चार्ज जो है ना वो सोर्स चार्ज की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब एक नेगेटिव सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी ना, वो भी रेडियली इनवर्ट्स ही आएगी टुवर्ड्स द नेगेटिव सोर्स चार्ज। ठीक है, आया पूरा फंडा समझ में? तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगी और नेगेटिव सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अंदर आएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑब्वियसली अ वेक्टर. The direction of electric field intensity, the direction of electric field intensity is the same as the direction of force. ठीक है, फोर्स किसके ऊपर लगा? ये फोर्स लगा किसके ऊपर बेटा? Q नॉट के ऊपर। ठीक है, अरे Q नॉट बाहर क्यों गया? क्योंकि ये सोर्स चार्ज ने इसको रिपेल करा, तभी तो Q नॉट बाहर गया। अब Q नॉट अगर बाहर जा रहा है मतलब Q नॉट पे फोर्स कहां लग रहा है? बाहर की तरफ। यहां पे Q नॉट अंदर क्यों आया? क्योंकि सोर्स चार्ज ने इसको अंदर खींच लिया, तो सोर्स चार्ज ने इस Q नॉट पे फोर्स अंदर लगा दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन वही होगी जहां पे टेस्ट चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक है, या फिर आप इसको सीधे बोल लो दैट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज, या फिर आप सीधे बोल लो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज। जहां पर टेस्ट चार्ज मूव करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन इन विच द टेस्ट चार्ज प्लस Q नॉट वुड टेंड टू मूव इफ फ्री टू डू सो। ठीक है, यहां पर सोर्स चार्ज, यहां पे टेस्ट चार्ज को आपने रोक के नहीं रखा हुआ था, दिस वाज फ्री टू मूव। यहां पर भी टेस्ट चार्ज को आपने रोक के नहीं रखा था, दिस वाज फ्री टू मूव। तो जब ये टेस्ट चार्जेस फ्री टू मूव होते हैं ना, तब वो जिस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट किसकी? सोर्स चार्ज की। ठीक है, आया पक्का पूरा फंडा क्लियर हो गया? तो अब दिमाग में क्या डाल लो बेटा? दिमाग में बस ये डाल लो कि अगर एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड्स, अगर एक नेगेटिव अगर एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स, अगर एक नेगेटिव सोर्स चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी आप इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा। ठीक है, ये वाला पूरा फंडा आप लोग को सुपर क्लियर हो चुका है। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एक तरफा क्लियर हो गया। ठीक है, चलो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स चार्ज। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन इन विच अ पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज वुड मूव। जहां पर भी पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज मूव करेगा उसी तरफ डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, वुड एक्चुअली मूव इट इफ इट इज फ्री टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोर्स चार्ज। ठीक है, अगर टेस्ट चार्ज इज फ्री टू मूव ना, तो टेस्ट चार्ज जिस तरफ चला गया, कौन सा टेस्ट चार्ज है ये बेटा? खास ध्यान रखना, इट इज अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो जिस तरफ मूव कर रहा है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उसी तरफ होगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, फॉर अ पॉजिटिव, ये भैया दिल में बस आके रखने लायक बात। ठीक है, फॉर अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज, अगर एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड्स। एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड्स होती है, और वहीं पे एक नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो रेडियली इनवर्ट्स होती है, रेडियली इनवर्ट्स। फॉर अ नेगेटिव सोर्स चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ट्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यहां देख लो बेटा, एक पॉजिटिव का सोर्स चार्ज था, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी बाहर निकल रही है, प्लस के लिए बाहर निकलती है, और अगर नेगेटिव का सोर्स चार्ज होगा तो उसी के अंदर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, लेट मी बी वेरी क्लियर विद दिस कि दिस इज एब्सोल्युटली अ सोर्स चार्ज, दिस इज एब्सोल्युटली अ सोर्स चार्ज। ठीक है, ये वाला भी सोर्स चार्ज है, ये वाला भी सोर्स चार्ज है, और ये वाला भी सोर्स चार्ज ही है। ठीक है, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, जल्दी। ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो गया कि कैसे चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। ठीक है, प्लस के लिए बाहर जाती है, माइनस के लिए अंदर आती है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वाला पूरा फंडा जो है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब जरा ध्यान देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, हम लोग देख चुके थे कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना स्टार्ट किया था ड्यू टू अ सोर्स चार्ज, तो बेसिकली हमारे पास स्टार्टिंग में फॉर्मूला क्या आया था? हमारा फॉर्मूला आ गया था इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का, इट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये वाला मैंने कहा था कि ये फॉर्मूला है ओनली इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज, तो अपन ने क्या करा था? इसमें अपन ने एफ को खोला था, वगैरह करा था, उसके बाद जो फॉर्मूला आया था वो आया था के क्यू आर का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ द सोर्स चार्ज, जहां पे कहानी कैसे डेवलप हुई थी कि देयर इज अ सोर्स चार्ज प्लस क्यू।
ठीक है। इससे r डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर सोर्स चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, क्या बोला मैंने, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सोर्स चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो ये प्रोड्यूस हो रही थी k क्यू बाय आर का स्क्वायर। k का मतलब क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, q मतलब सोर्स चार्ज अपॉन नीचे क्या हो जाएगा r का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी कंफर्मेशन दो बेटा, ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो गया क्या, ठीक है। तो यही चीज ना यहां पर भी लिखी हुई है, इट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r का स्क्वायर, सोर्स चार्ज अपॉन r का स्क्वायर। अब ये डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ऑब्वियसली जरा गौर करते हुए चलना। मान लो अगर ये दूरी ना r0 के बराबर होती, मान लो ये दूरी क्या होती है, अगर ये r0 के बराबर की दूरी होती तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है ना वो बाहर जा रही है, मतलब r0 की तरफ जा रही है। अगर r0 की तरफ जा रही है तो यूनिट वेक्टर r0 का आ जाता ना, ठीक है। यूनिट वेक्टर जरा दरअसल ना डायरेक्शन शो करता है कि कोई भी पैरामीटर किस तरफ काम कर रहा है, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की बात करेंगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी r0 की तरफ काम कर रही है, तो r0 का यूनिट वेक्टर हमारा देना, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये वाला फंडा भी क्लियर हो चुका है, हालांकि हम ये वाला फॉर्मूला डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज हम डिस्कस कर चुके थे। क्लियर हो गया, 3 2 1 रेडी गो डन। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एक तरफा, ठीक है। पूरा फंडा क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, अगर एक ही चार्ज होता है तो k क्यू बाय आर का स्क्वायर। अगर मान लीजिए ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, अगर मान लीजिए ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस हैं और उनकी वजह से मैं किसी पॉइंट पे निकालना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो मुझे हर चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डेवलप हो रही है ना उन सब का वेक्टर समेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। मुझे उन सब का वेक्टर समेशन निकालना पड़ेगा और उसको ऐड कर देंगे, देन इट बिकम्स द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ये बिल्कुल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाला ही फंडा है, और अगर आपने वो लेक्चर मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट में जाकर के लेक्चर ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा इसके पहले के लेक्चर से जस्ट। तो फोर्स ऑन मल्टीपल चार्जेस के नाम का होगा लेक्चर, दैट इज बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सेम चीज, ठीक है। क्लियर। अब उसके बाद क्या हो गया, वन देखो k तो निकलेगा बाहर, उसके बाद k क्यू बाय आर का स्क्वायर होता है, ठीक है। पहले q1 होगा, फिर q2 होगा, फिर q3 होगा, फिर q4 होगा, तो भैया इसको अपन ने qy कर दिया। उसके बाद जब मैं q1 की वजह से निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तो पहले वाले चार्ज से उस पॉइंट की दूरी निकालनी पड़ेगी। जब मैं q2 की वजह से निकालूंगा तो दूसरे वाले चार्ज से उस पॉइंट की दूरी निकालनी पड़ेगी। ये वाला फंडा मैं अभी क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। 2 मिनट दे, बस 2 मिनट दे, बस 2 मिनट दे, ठीक है। जैसे मान ले एक चार्ज है मेरे पास यहाँ पे q1, मान ले एक चार्ज है मेरे पास यहाँ पे q2, मान ले एक चार्ज है मेरे पास यहाँ पे q3, ठीक है। और ऐसे करते 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 मेरे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है q1, ठीक है। मैंने बोला कि यार मुझे ना इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है। तो तुम क्या करोगे बेटा, सुनते हुए चलना अच्छे से, ठीक है। पहले अपन निकाल लेंगे यहां से लेकर के यहां तक की दूरियां, बस खत्म पे ही है, खत्म पे ही है, खत्म पे ही है। तो पहले अपन निकाल लेंगे बस यहां से यहां तक की दूरियां, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास r1। उसके बाद फिर अपन निकाल लेंगे यहां से यहां तक की दूरियां, ये क्या हो जाएगा बेटा r2। फिर अपन निकाल लेंगे यहां से यहां तक की दूरियां, ये क्या हो जाएगा बेटा r3। और ऐसे अपने पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो अपन निकाल लेंगे फिर यहां से लेकर के यहां तक की दूरियां, ये हो जाएगा rn। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का पूरा सॉर्टेड है। अब जरा गौर करते हुए चलना, एक सेकेंड, इस वाले पॉइंट पे निकालना है ना, इस वाले पॉइंट पे अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, दिस इज द पॉइंट P। अब जरा गौर करते हुए चलो, देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अपन को निकालना है ना तो पहले अपन क्या करेंगे, E1 फिर E2 फिर E3 फिर E4, E1 फिर निकाल देंगे दूसरे वाले की वजह से, फिर निकाल देंगे तीसरे वाले की वजह से, और फिर अपन ऐसे ही करते 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 nth वाले की वजह से भी निकाल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ठीक है। अब जरा गौर करेगा, k q1 बाई r1 का स्क्वायर, k q2 बाई r2 का स्क्वायर, k q3 बाई r3 का स्क्वायर, क्यूब नहीं स्क्वायर। अब टिल चलता रहेगा ऐसे ही, तो k q nth चार्ज अपॉन r n का स्क्वायर, इट्स एज सिंपल एज दैट। यहां तक का पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। अब जरा गौर करना बेटा, सुनते हुए चलो, देखो तो k अपन ने ऐसे बाहर निकाल लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद समेशन, ठीक है, k निकाल लो बाहर। उसके बाद समेशन देखो, q1 अपॉन r1 का स्क्वायर, फिर q2 अपॉन r2 का स्क्वायर, फिर q3 अपॉन r3 का स्क्वायर। इसको लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, qi अपॉन ri का स्क्वायर,
जहां पे I वेरी करेगा 1 से लेकर के n तक, बिकॉज n नंबर ऑफ चार्जेस की मौजूदगी हमारे पास। और उसके बाद देखो कभी R1 का यूनिट वेक्टर, कभी R2 का यूनिट वेक्टर, कभी R3 का यूनिट वेक्टर, कभी Rn का यूनिट वेक्टर, तो अपन इसको Ri का ले लेंगे यूनिट वेक्टर, I की वैल्यू 1 पुट कर दे तो R1 का यूनिट वेक्टर, ऐसे ही I की वैल्यू n पुट कर दे तो Rn का यूनिट वेक्टर। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये रहा इसका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। पहले तो समेशन, ये वाला सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर भी हम लोग पढ़ चुके थे बेटा, ठीक है, इसलिए कह रहा हूं कि प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर लेना। 3 2 1 रेडी गो डन। आ गया समझ? इसलिए कह रहा हूं कि प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, सुपर पोजीशन के अंदर भी इसको पढ़ चुके थे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला पूरा फंडा जो है ना वो सुपर क्लियर हो गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और अब आपका काम क्या बनता है बेटा कि जो भी आपने पढ़ा आज वाली क्लास में उसके प्रॉपर नोट्स बना लो। नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर क्या मजा आएगा भाई जिंदगी में, ठीक है। इसलिए पहले नोट्स बना लो, उसके बाद फिर रिवाइज कर लो। नोट्स हो गया, रिविजन हो गया, कंटेंट कॉन्सेप्ट पूरा पुख्ता हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। सेशन अगर आपको पसंद आया, क्लास अगर आपको पसंद आई, पूरा आपके डाउट क्लियर हो गए, या अगर आपको ऐसा लगा कि हाँ यार जो चीजें हमको अटकाती थी ना वो सब सर ने क्लियर कर दिया है, तो भाई मुझे बताओ। और मुझे कैसे बताओगे? कमेंट सेक्शन में बता दो। और दूसरा, सेशन को लाइक कर दो, क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो चलिए क्लास को अब करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है आपको वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।